अमेज़न का वर्षावन धरती का सबसे बड़ा और घना जंगल है। इसका आकार इतना विशाल है कि यह पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे और घने हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुँच पाती। ये जंगल रहस्यों से भरा हुआ है और यहाँ अक्सर ऐसी चीजें खोजी जाती हैं जो वाकई चौंकाने वाली होती हैं। अमेज़न को धरती के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की लगभग 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। ये जंगल प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ बेहद खतरनाक और रहस्यमय भी है। साउथ अमेरिका में फैला यह वर्षावन लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपनी विशालता व विविधता के कारण दुनिया का ध्यान खींचता है। ये जंगल पृथ्वी के पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। आज हम आपको अमेज़न के इन्हीं रहस्यों के बारे में बताएंगे। दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों की कहानियां सुनी जाती हैं, लेकिन अमेज़न में ऐसे विशालकाय सांप वास्तव में मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के अनुसार अमेज़न में विशाल एनाकोंडा जैसे सांप मिलना आम बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा की लंबाई 30 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। पैसिफिक दक्षिण अमेरिका के एक खोजकर्ता ने अपना पूरा जीवन अमेज़न की खोज में बिताया। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली चलाई थी। उन्होंने बाद में 70 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा भी किया। इतना ही नहीं, साल 1900 के दशक में एक पादरी को भी 75 फीट लंबा सांप देखने का अनुभव हुआ था। कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटन बोआ आज भी अमेज़न के जंगलों में कहीं जिंदा हो सकता है। अमेज़न के जंगलों में आज भी कई आदिवासी जनजातियां रहती हैं। किनारे के इलाकों में बसने वाली जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनिया से होता है, लेकिन जो जनजातियां जंगल के अंदरूनी हिस्सों में रहती हैं, वे आज भी पूरी तरह से रहस्यमय बनी हुई हैं। इनमें से कुछ जनजातियां बाहरी लोगों को अपनी बस्तियों के पास भी फटकने नहीं देती। ऐसी भी जनजातियों की जानकारी मिली है जिनके लोग असाधारण रूप से लंबे हैं और जिनकी आंखें नीली होती हैं, जो जंगल की बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। अमेज़न की वनस्पतियों में हजारों अनोखी प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकतर के बारे में दुनिया को आज भी ज्यादा जानकारी नहीं है। हर साल हजारों लोग इस जंगल में खो जाते हैं, जिनमें से कुछ ही वापस लौट पाते हैं। जो लोग लौटते हैं वे ऐसी डरावनी कहानियां सुनाते हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं लिखती। कई लोगों का दावा है कि अमेज़न में आदमखोर पेड़ पाए जाते हैं जो इंसानों को निगल सकते हैं। जंगल के अंदर ऐसे विशाल और खतरनाक पेड़ मौजूद हैं जिन्हें कई मछुआरे अपनी आंखों से देख चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न की गहराइयों में रहने वाली आदिवासी जनजातियां कभी कभी इंसानों को पकड़कर उन्हें अपना शिकार बना लेती हैं और उनकी बलि भी चढ़ा देती हैं। साथ ही कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने यहाँ विशाल मकड़ियों को इंसानों का शिकार करते हुए देखा है। आपने इंटरनेट पर विशाल गोलाकार बॉलस की तस्वीरें जरूर देखी होंगी। ऐसी ही रहस्यमयी संरचनाएं अमेज़न के जंगलों में भी पाई जाती हैं। कहा जाता है कि इन बॉलस को प्राचीन काल की सभ्यताओं ने तैयार किया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बिना किसी आधुनिक औजारों के इतनी परफेक्ट गोल आकृतियां कैसे बनाई गई होंगी। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये बॉलस किसी धार्मिक या पूजन अनुष्ठान का हिस्सा रही होंगी। हालांकि आज तक कोई यह निश्चित रूप से नहीं कह पाया कि इन्हें बनाने का असली उद्देश्य क्या था। जैसे आपने महामानव या यति के बारे में सुना होगा, उसी तरह दक्षिण अमेरिका के अमेज़न वर्षावनों में मेरी कक्सी नाम के एक रहस्यमयी जीव के किस्से प्रचलित हैं। ये जीव आधा इंसान और आधा वानर जैसा दिखता है और इसकी लंबाई लगभग 12 फीट बताई जाती है। ये बहुत चतुर माने जाते हैं और इनके पास धनुष बाण जैसे हथियार भी होते हैं। बताया जाता है कि ये जीव समूहों में रहते हैं और छोटे छोटे गांव भी बनाते हैं। ब्रिटिश खोजकर्ता फेसर जब दक्षिण अमेरिका के जंगलों का नक्शा बना रहे थे, तब उनका सामना मेरी कक्सी से हुआ था। फेसर ने बताया कि यह प्रजाति मकूबी टराइम के उत्तर की ओर पाई जाती है। जब उनकी टीम इनकी बस्ती के पास पहुंची, तो इन प्राणियों ने हमला कर दिया था। जमीन की ओर चलाई गई गोलियों से डरकर वे भाग गए। आज तक मेरी कक्सी के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। अमेज़न के जंगलों में एक रहस्यमयी नदी भी बहती है, जिसे उबलती नदी कहा जाता है। ये नदी इतनी गर्म है कि इसके संपर्क में आने वाली हर चीज जल जाती है। इस नदी के पानी का तापमान लगभग 93 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। किसी को नहीं पता कि इसका पानी इतना गर्म क्यों है। एक सिद्धांत यह है कि यहाँ कभी एक ड्रिलिंग कंपनी ने भूगर्भीय संरचना के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे जमीन के अंदर मौजूद गैसें इस नदी के पानी में मिल गईं, और तब से यह नदी खौल रही है। अमेज़न जंगल को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह एलियंस यानी परग्रही प्राणियों का ठिकाना हो सकता है। यहाँ यूएफओ और एलियन को देखे जाने की कई घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। साल 2016 में जब 2 ब्रिटिश पर्यटक ब्राजील घूमने गए थे, तो उन्होंने अमेज़न जंगल में कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें ली थी।
इन तस्वीरों में एक एलियन जैसी आकृति साफ साफ जंगल के बीच खड़ी नजर आई, जिसने सबको हैरान कर दिया और इसके पीछे एक चमकदार रोशनी का गोला भी दिखाई दिया। अमेज़न के जंगलों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, चाहे कानूनी हो या गैरकानूनी, लगातार हो रही है, जिससे जंगल का क्षेत्रफल तेजी से घट रहा है। जब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ड्रोन की मदद से इन इलाकों की निगरानी की, तो उनके कैमरों में कुछ बेहद चौंकाने वाली आकृतियां कैद हुई। ये आकृतियां गोल और चकोर आकार की थीं, जिन्हें अक्सर एलियंस से जोड़ा जाता है। जांच में पता चला कि ये रहस्यमयी आकृतियां करीब 2000 साल पुरानी हैं। पहले यह माना जाता था कि अमेज़न के घने जंगलों में कभी इंसान बसे ही नहीं थे, लेकिन ये आकृतियां इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ प्राचीन मानव सभ्यता रही है। इन आकृतियों को जियोग्लिफ कहा जाता है, लेकिन आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि इन्हें किस उद्देश्य से और किसने बनाया था। अमेज़न में एक और रहस्यमय चीज पाई जाती है, जिसे सिल्क हैंड्स कहा जाता है। यह एक गोलाकार संरचना होती है, जिसके बीच में रेशम जैसे तंतुओं से बना एक छोटा सा टावा होता है और उसके अंदर होते हैं मकड़ी के छोटे छोटे अंडे या बच्चे। अब तक कोई नहीं जान पाया कि यह आकृति किस जीव द्वारा बनाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस संरचना के आसपास कभी किसी मकड़ी को भी नहीं देखा गया, इसलिए ये रहस्य आज भी अनसुलझा है कि यह बनावट किसने और क्यों बनाई। इसकी बनावट कुछ हद तक स्टोनहेंज जैसी लगती है, इसलिए इसे सिल्क हैंड्स नाम दिया गया है। जिस खोजकर्ता ने 62 और 70 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, उसका नाम था पसीफेस्ट। उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और वे इस बात पर विश्वास रखते थे कि अमेज़न के जंगलों में एक प्राचीन और समृद्ध शहर छुपा हुआ है, जिसके मकान चांदी और सोने से बने हुए हैं। उन्होंने सालों तक इस रहस्यमय शहर की खोज की। इसी दौरान वे कई विचित्र जीवों और रहस्यमयी जनजातियों से भी मिले। एक दिन उन्हें रियो डी जेनेरो की एक पुरानी लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला, जो एक पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा लिखा गया था। उस दस्तावेज में बताया गया था कि जंगलों के बीच उन्होंने एक ऐसा शहर देखा जिसकी दीवारें चांदी की थी और छतें सोने की। ये पढ़ते ही फेस्ट अपने बेटे, उसके दोस्त और 2 ब्राजीलियन मजदूरों के साथ उस खोए हुए शहर की खोज में निकल पड़े। वे पूरी तैयारी के साथ जंगल में उतरे, बंदूकें, राशन और सेफ्टी गियर लेकर। करीब 5 महीने बाद फेस्ट ने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा, जिसे एक स्थानीय व्यक्ति के जरिए भिजवाया गया। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि वे शहर के काफी करीब पहुंच चुके हैं और जल्द ही उसे खोज निकालेंगे। लेकिन इसके बाद उन सभी का कोई पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 से भी ज्यादा लोगों को भेजा गया, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। यह आज तक एक रहस्य है कि वे लोग उस शहर तक पहुंचे या किसी विशालकाय जीव का शिकार बन गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल थिंक YT को सब्सक्राइब कर लीजिए।